Hey students, welcome to your channel in Focus Study. This video is for BCUC 136 and ECU 11. दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो इनफ होने वाली है, मतलब पार्ट्स वाइज मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा, आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं, ठीक है। ECU 11 वालों को खासकर ध्यान देना है क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ECU 11 में बैक आती है। बैक आने के पीछे रीज़न है वो क्वेश्चंस को लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, ढंग से लिखते नहीं है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। आप सोचते हो कि हम इसमें बस डेफिनेशन लिख देंगे, ये लिख देंगे, नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। आपको लिखना होगा, बहुत अच्छे से लिखना होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा लिखोगे मार्किंग इग्नू वाले ऐसे ही देते हैं, ठीक है। बिना लिखे आप मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन आता है पेपर में इनकम टैक्स में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डिस्कस एग्रीकल्चर इनकम, इट्स टाइप। फिर एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, फिर पार्टली एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो एग्रीकल्चर इनकम पूछेगा, इसके टाइप पूछेगा, या फिर शॉर्ट नोट में पार्टली एग्रीकल्चर इनकम पूछ लेगा, ठीक है। सो सारे कुछ चीज़ें इसमें कवर करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो, अब देखो एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्नड और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स दैट इंक्लूड फार्मिंग लैंड, बिल्डिंग और आइडेंटिफाइड विथ एन एग्रीकल्चर लैंड एंड कमर्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर लैंड, ठीक है। ये होता है कि हम, हाँ, इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है हमारे एग्रीकल्चर इनकम की। अब इसमें देखो इसमें एक चीज़ मैंने बता रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम जनरली मीन। अब क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम का मतलब। सो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। पहला केस होना चाहिए कि वो लैंड जो है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो एज टेंडर इट फिट फॉर द मार्केटिंग और सेल ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए ही होनी चाहिए वो लैंड, जो हम जिससे इनकम डिराइव हो रही है वो किसके लिए होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए। सी पॉइंट में देखो क्या लिखा गया है, एनी इनकम attribution to a farmhouse subject to satisfaction of certain conditions is specified in this regard in section 2, ठीक है। जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सेटलिंग ग्रोन इन क्या नर्सरी, ठीक है, शैल बी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो ये तो कंडीशन हो गई 5। अब इसके टाइप्स भी होते हैं 5 तरह के। पहला खुद क्या टाइप है, एनी इनकम और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर। या तो देखो इनकम हमारे ज़मीन से आ रही है, ठीक है, ज़मीन हम किराए पे दे देते हैं, ठीक है, ज़मीन रेंट पे दे देते हैं, ज़मीन से इनकम आनी चाहिए, वो हो जाएगा। दूसरा एग्रीकल्चर से आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम मार्केटिंग पर्पस परफॉर्म बाई कल्टिवेटर और रिसीवर और ऑफ रेंट इन काइंड, ठीक है, रेंट या उसमें आ जाए तो उसमें ये भी आ जाएगा। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम एग्रीकल्चर का यूज़ करके सेल ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं ये भी इसी में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, फार्म हाउस की बिल्डिंग से अगर कुछ इनकम आ रही है सो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, फिशरीज़ हो गया, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म हो गया, डेयरी फार्म अलग केस में आ जाता है, ठीक है, कॉटन वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो स्लो डाउन करता हूँ मैं, नोट कर लो आप। फिर उसके बाद ये कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम थे, ठीक है, तो वो तो मैंने पहले बता दिया, इसको आप स्किप कर देना। तो ये हो गया हमारे एग्रीकल्चर इनकम का पूरा पार्ट कवर हो गया। देखो जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसमें सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि ये देखो एग्रीकल्चर इनकम तो होता है, बट इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड भी किया जाता है, कुछ पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब कुछ पार्ट पे इसमें ऐसा होता है कि 50% टैक्स देना होता है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, 50% नहीं देना होता। जैसे कॉफ़ी का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कॉफ़ी में आई थिंक 40% तक का टैक्स देना होता है। सो पार्टली में ये होता है कि हम पार्टली उस पर टैक्स पे करते हैं, उसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, फुली एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है।
फिर उसके बाद आते हैं अलाउंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अलाउंस। तो अलाउंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी थी कि अलाउंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है अलाउंस और पॉकेटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अलाउंस क्या होता है और पॉकेटीज़ क्या होता है, ठीक है। सो मैं अलाउंस और पॉकेटीज़ में डिफरेंस आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो पॉकेटीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अलाउंस और पॉकेटीज़ में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं यही आपका जो डाउट है क्लियर कर देता हूँ कि अलाउंस और पॉकेटीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। सो देखो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, XYZ कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी लाइक 50,000 है, कितनी 50,000 है। अब आप डेली घर से, आपको मान लो घर दूर है आपका, ठीक है, आप रेंट पे रहते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टे करने में। सो आपने अपने बॉस को बोला कि बॉस मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो बॉस ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आपको अलग से पे कर दूँगा। सो जो 10,000 रुपये, मान लो आप 1 BHK 2 BHK में रह रहे हो, तो 10,000 जो उसका रेंट आ रहा था वो आपके बॉस ने उसको पे किया। क्या किया, पे किया, ध्यान दो, पे किया, मतलब उन्होंने पेमेंट करी कैश में, ठीक है। फिक्स अमाउंट पे करेंगे, वो रेंट तो फिक्स अमाउंट है तो फिक्स अमाउंट कर दिया। फिर आपने बोला बॉस घर से आने जाने में दिक्कत हो रही है, बॉस आपके महान, बॉस ने आपको महीने के 5,000 रुपये इसके पे किए। क्या किए, पे किए आपको, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अलाउंस के अंडर आएगा। बट एक चीज़ और देख सकते हैं हम, यहीं अगर आपने बोला बॉस मेरे को घर जाने में दिक्कत हो रही है, तो बॉस ने बोला कि ठीक है, मेरे पास बहुत से लोगों ने, 3-4 लोगों ने कंप्लेंट करी है कि मुझे घर जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि रेंट ज़्यादा, मतलब रेंट ज़्यादा आता है। सो बॉस ने क्या किया, कैब कर दिया, क्या कर दिया, कैब किया। कैब वालों ने क्या बोला कि हम सबको घर छोड़ के आ जाएंगे। सो इससे क्या हुआ, बॉस के पैसे थोड़े बचेंगे, और बॉस ने आपको कैश ना देकर सर्विस प्रोवाइड करी, क्या करी, सर्विस प्रोवाइड करी। सो ये हो जाएगा आपका पॉकेटीज़ में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट कैश नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो पॉकेटीज़ में आते हैं। और जो कैश में चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, अलाउंस में कैश ही होता है, कैश के अलावा आप कुछ भी चीज़ नहीं उसमें मिलती है। सो कैश में जो चीज़ें मिलती हैं वो अलाउंस होती हैं, और जो बेनिफिट होते हैं वो पॉकेटीज़ में आते हैं। अब देखो, पॉकेटीज़ मॉनेटरी भी हो सकती हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इतना तो हो गया। अब अलाउंस की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा, दे आर अ फिक्स्ड और फ्लैट अमाउंट गिवन टू एम्प्लॉई। ये फिक्स अमाउंट होता है कि जो एम्प्लॉय को दी जाती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, फिर लंच अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर लंच के लिए। अगर इधर ही हम इसमें देखें, जो पॉकेटीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है, मॉनेटरी पॉकेटीज़ और नॉन मॉनेटरी पॉकेटीज़। मॉनेटरी में क्या हो, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें पैसे हो, दे आर इन नेचर ऑफ रिम्बर्समेंट और क्लेम, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन मॉनेटरी में क्या होता है, दे आर इन फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटी और बेनिफिट, लाइक कैब, बस, ठीक है, फ्री कैंटीन फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। फिर रेस्टोरेंट बिल पे आपको कुछ क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, टैक्सी बिल पे आपको कुछ क्लेम मिल जाएगा। लाइक आप कहीं जाते हो बिजनेस ट्रिप के लिए, और वहाँ पे आपका जो टैक्सी बिल, एरोप्लेन बिल, उसके बिल को आप बॉस को दिखाते हो, फिर बॉस आपको पेमेंट करते हैं। सो डायरेक्ट कैश में, उन्होंने कैश तो दिया नहीं था, आपको बोला था जो भी लगेगा हम उस पर पेमेंट कर देंगे, तो ये पॉकेटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। सो फिक्स होता है, देखो टैक्सी बिल फिक्स तो था नहीं कि कितना बिल लगेगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस पर जो बिल पे मिला वो हो जाएगा रेवेन्यू, सॉरी, हो पॉकेटीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो आपको सब समझ में आ गया जो मैंने समझाना चाहता था कि अलाउंस और पॉकेट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अलाउंस और पॉकेटीज़ में। अब आते हैं अलाउंस के एक सेपरेट टॉपिक पे। अलाउंस होता क्या है, तो ये तो हो गया, अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल or monetary benefit offered by the employer to its employee to meet the required expenditure over and above basic salary। लाइक बेसिक सैलरी के वो जो मिलती है हमें कैश में चीज़ें मिलती हैं, लाइक हमें 10,000 सैलरी है और 100 रुपीज़ अलग से मिल रहा है, रुपीज़ मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा। अब अलाउंस जो होता है 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, अब तीनों टाइप यहाँ पे हैं। एक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस होता है, ठीक है, जिस पे टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी। एक होता है कि हल्का मतलब 10%, 20%, 30% टैक्स लगता है, ठीक है। और एक फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसको टैक्सेबल भी बोलते हैं और इसको फुल्ली टैक्सेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। तो आपको याद रखना है, देखो ये तो समझ में आ गया आपको होता क्या है।
फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या होते हैं, जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टेड अप टू सम लिमिट मतलब जिस पे थोड़ा सा टैक्स लगता है, और टैक्सेबल मतलब जिस पे पूरा टैक्स लगता है। तो अब आपको याद क्या करना है इनके एग्जाम्पल, लाइक यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस। ये सब इस पर कोई भी हमारा टैक्स नहीं लगता, ये फ्री होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होते हैं। ठीक है, जैसे फुल्ली अलाउंस इनकम होता है ना, सॉरी फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम होता है, वैसे ये भी होते हैं। फिर उसके बाद इस पर जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में तो 100 रुपये पर मंथ चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो टैक्स लगेगा। 300 पर मंथ चाइल्ड फॉर 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन। फिर ट्रांसपोर्ट पे क्या लगता है, अब पहले तो ये था, अब क्या टैक्सेबल में आता है। हाउस रेंट अलाउंस में 50% लगता है, बेसिक प्लस DRA करके, और डिपेंड करता है मेट्रो सिटी पे या कौन सी सिटी में आपको। नॉन मेट्रो देखो, मेट्रो सिटी में 50% होता है, मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये सब आते हैं, और नॉन मेट्रो सिटी में 40% लगता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर इसके बाद फुल्ली टैक्सेबल में बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, वेरिएबल पे हो गया, लंच अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। ठीक है, तो ये और इनमें जो मेंशन नहीं है उसके अलावा इसी में आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम, राइट। मतलब देखो, अभी मैंने बताया था ना एग्जेम्प्टेड इनकम वाला, तो जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, कौन कौन सा इनकम है जिन पे बिल्कुल भी हमें टैक्स पे करना नहीं होता है। तो डेफिनेशन तो लिख दोगे, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम आर दोज इनकम ऑन विच वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। ठीक है, और अंडर इनकम टैक्स वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। तो डेफिनेशन तो ईजिली आप लिख सकते हो, डेफिनेशन पूछता भी नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे इनकम है जो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली नॉन टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, सो पहला है इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चर मीन। ठीक है, अब जो हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था उसमें एग्रीकल्चर के थ्रू अगर आता है तो टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उनको प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू क्या है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो इनकम मिलती है, ठीक है, जो भी अमाउंट मिलता है HUF से, वो भी टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म एज शेयर्ड बिटवीन देम। ठीक है, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होता है वो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। फिर एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। फिर एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट, दोनों सेम ही पॉइंट है जो ऊपर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट है। फिर F पॉइंट पे आते हैं, एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन पेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट इंडियन। ठीक है, बट ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन, जैसे ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन इनकम ऑफ अ फॉरेन फॉर्म, अलाउंस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउंस मिलती है। ठीक है, स्टेशनड अब्रॉड, इनकम अर्न बाय फॉरेन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सब इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट। तो ये सारे जो ऐसे इनकम है जिन पे क्या होते हैं, फुल्ली क्या होते हैं, हमारे एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता। तो ये आप याद रखना। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।